गुड मॉर्निंग गाइस। बैंकॉक का डे वन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तो हम सुबह 5:30 बजे ही पहुंच गए थे एंड गेस व्हाट, होटल का चेक इन था 10:30 बजे का। तो हाँ, वी सफर्ड। ऑनेस्टली प्लान ये था कि आसपास घूमेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। रियलिटी, हम सीधा 2:30 बजे तक सो गए। नो रिग्रेट्स, नीडेड दैट ब्यूटी स्लीप। ओके, अभी फाइनली निकल गए हैं होटल के आसपास थोड़ा वर्क पे। मौसम डिसेंट है, ना धूप ना बारिश, बस ह्यूमिडिटी का फुल फोर्स है। जैसे बैंकॉक बोल रहा हो, स्वेट इट आउट बेबी। और सड़कें ऑनेस्टली कुछ खास नहीं लग रहा अभी तक, बट लाइक एटलीस्ट चलने की जगह तो है। इंडिया वालों को समझ आएगा, ये भी एक ब्लेसिंग है। लेट्स सी वेयर द डे टेक्स अस। बैंकॉक बेटर सर्व सम मैजिक रियल क्विक। और मेरे ऐसा बोलते ही बारिश ऐसी शुरू हुई कि पूरा बैंकॉक भीग गया। बारिश हो चुकी थी। So as you know, today we kept it super chill, just walking around and exploring what's near our hotel. No major sightseeing plan, just good vibes and seeing where our feet takes us. While walking, we found this cute little shop. I have no idea how to pronounce the name. I'm so sorry. But the food there was so good. We already know we are coming back to eat here again. And honestly, the people here so kind and so helpful. Everyone smiles at you, tries to help you even if there is language gap. It's just really sweet. No wonder tourism is booming here. You actually feel welcomed. So yeah, today was simple, slow, and honestly really nice. Sometimes you don't need to do much, just walk, eat good food and enjoy a new city. By the way, we had ordered shrimp soup, chicken fried rice with egg, and it was super, super, super delicious. Then the shop owner was super sweet and suggested we try this nearby place for ice cream. And oh my god, you guys, it did not disappoint. The flavor was pure vanilla, the chocolate quality was so, so good, and we honestly loved every bite of it. After our dessert break, we found this super cute little rickshaw. They call it tuk tuk here. So obviously, we hopped in and headed to Asiatic, which was just 2.5 kilometers away from where we started. घूमते फिरते गाते गाते हम पहुँचे एशियाटिक, जहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम वापसी करेंगे तो पैदल। और पैदल चलते हुए हमें कई नज़ारे देखने को मिले। वी मेट क्यूट कैट्स। वेल नेवर माइंड। वेल देन फिर कुछ दूर चलते ही हमें एक और कॉफ़ी शॉप दिख गई जहाँ हम बैठ गए कॉफ़ी पीने के लिए। द कॉफ़ी वाज गुड। और फिर ये कुछ ब्रेड वाली चीज़ मिल रही थी जो कि जितनी टेस्टी दिख रही है उससे ज़्यादा अच्छी थी। एंड इट वाज सो गुड, इट वाज सो फ्लेवरफुल। उसके बाद ये चीज़ हमें मिली नहीं। उसके वी ट्राइड अ लॉट ऑफ प्लेसेस बट इट वाज नॉट एज गुड एज दिस वन। देन इट केम विद अ लॉट ऑफ टॉपिंग्स एंड एवरीथिंग। हमने सब कुछ अलग अलग भी खाया, मिला के भी खाया। वी डिड एवरीथिंग, जितनी चीज़ इधर हो सकती थी उसकी हमने किया। और बैंकॉक में मुझे रियलाइज़ हुआ कि केक के नाम पे ब्रेड बनती है। Anywhere you go for a cake, they offer you bread. But honestly, that is also very nice. फिर हम वहाँ से निकल गए और हमें ये छोटा सा बाबू सोता हुआ मिला। उसके बाद हम पहुँच गए एक नाले के पास, जो भी फैसिनेटिंग था। आई मीन बैंकॉक के नाले भी फैसिनेटिंग है। और मैं यहाँ रुकी इसलिए थी क्योंकि मुझे यहाँ दिखी ये बिल्ली जो मुझे गुस्से से घूर रही थी। और थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमें दिखा एक मसाज सेंटर, जहाँ हमने एक दूसरे की शक्ल देखी और हमने कहा कि आई थिंक हमें मसाज करवा लेनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ आए, हम लोग यहाँ बैठे और हमने कराई बेहतरीन फुट मसाज। Guys, finally after walking, exploring and eating our hearts out, हम वापस होटल पहुंच गए हैं। एंड नॉट जस्ट एनी होटल, वेलकम टू लेबुआ एट स्टेट टावर। ये वही होटल है जो हैंगओवर 2 में था। यस, वही रूफटॉप बार जहाँ से पूरी बैंकॉक की स्काईलाइन दिखती है। It's one of Bangkok's most iconic luxury hotels, known for its crazy beautiful views,
top notch service and that fancy sky bar experience. Honestly पूरा vibe royal है. अब चलो मैं आपको हमारा suite दिखाती हूँ. Room tour time. Like this suite is huge. Not your regular hotel room. This is literally bigger than some Mumbai flats. Not even kidding. This is the living area. Super spacious, super comfy. Love the sofa setup, the coffee table. Perfect for just chilling, journaling या रूम सर्विस ऑर्डर करके नेटफ्लिक्स बिंज करने के लिए. बट हमने यहाँ बैग्स रख दिए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे इन चीज़ों में से. हर चीज़ दी हुई है यार इनने. कॉफ़ी मशीन, सिंक जस्ट इन केस आपको अपने बर्तन धोने का मन करे तो. बाथरूम चेक, marble everywhere, a full size bathtub, arranged shower, and yes, they have got luxury toiletries. I am sorry I am showing you the pot, but it is for people who want to know कि जेट स्प्रे है कि नहीं. और अभी तक तो मेन चीज़ आई नहीं है. वेलकम टू द बेडरूम. इट्स अ फुल वाइब ऑन इट्स ओन. यहाँ भी आपको सारी चीज़ें, यहाँ पे टीवी है, कैबिनेट्स है, जगह है अपना सामान रखने के लिए, एंड द बेड. इट्स अ किंग साइज बेड. नाउ दिस इज द हाईलाइट. The balcony. You get this insane view of the city. Daytime या nighttime, it literally feels like you're floating above Bangkok. And yes, this is the same building where they shot Hangover 2. Thank you so much for watching this vlog. I know I'm still learning the ropes, but your support means everything. So keep watching, liking and cheering us on. We promise to keep getting better with every vlog. Cannot wait to see you in the next one where we dive into the real Bangkok vibes. Until then, take care and bye-bye.